अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी जब मैं आ गई थी दरगाह शरीफ तो समझिए कि आप भी आ गए थे दरगाह शरीफ। तो मेरे साथ साथ ही रहिए और देखिएगा कि ये साबिर पाक की दरगाह शरीफ है। और आप कहोगे कि रोज़ दिखाती हो, तो जी मैं रोज़ ही जाती हूँ और मेरा चैनल जो है डेली रूटीन का है। तो जो भी मैं जाऊँगी, कुछ भी मैं करूँगी तो वही आपको दिखाना है। तो मैं आ गई थी फिर घर, और घर बनाने लगी थी मैं खाना। तो ये हरी मिर्चें हैं, लहसुन, अदरक, प्याज। तो मैं बना रही थी पेस्ट। ये फिर टमाटर का मैंने बनाया प्यूरी। और जी मैं बनाने लगी थी आज गट्टे की सब्जी, जो बेसन से बनती है। तो मैंने आपसे पहले भी काफ़ी दिनों में, अब तो मैंने 1 महीने से ज़्यादा में बनाई होगी। वैसे मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने डाला लिया बेसन, और बेसन में मैंने काटी एक बारीक बारीक सी चौक की हरी मिर्च। और फिर मैंने डाली इसके अंदर लहसुन की चटनी। और मैं इसको ना इस तरह से गूँधूँगी जैसे कि मैदा को गूँधा जाता है। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है। तो पहले मैं जब बनाती थी इसको, जब मेरे हस्बैंड की कहीं दावत होती थी और हम माँ बेटी होती थी तो हम खा लेते थे। तो वो कभी खाई नहीं, उनके यहाँ कभी बनती नहीं थी, तो उन्होंने कभी खाई नहीं थी, तो उनको इसकी आदत भी नहीं थी। अब एक बार वो कहीं चले गए दावत में और मैंने यही बना ली। अब वो आए तो मेरे से खाना मांगने लगे, और मैंने कहा मैंने तो गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि यही ला के दिखा दो आज कैसी है। तो फिर मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई, बहुत पसंद आई। तो अब वो कभी भी फरमाइश कर देते हैं, जैसे कि कभी भी उनका दिल होता है तो कह देते हैं आज वो बना लो जो तुम बनाती हो बेसन की। तो मैं इसको गूँध लूँगी पानी लगा के अच्छी तरह से, जैसे कि मैदा को गूँधा जाता है। और मैंने मसाला अपना तैयार कर लिया है सारा। तो आज भी यही हुआ कि हस्बैंड कहने लगे तुम क्या खाने में बनाओगी, क्या खाने में बनाओगी। तो फिर मैंने गट्टे की ये बना लिए थे जी। और मैंने पानी को उबाल आने के लिए रख दिया था भगोने में, और उसके ऊपर रख दी थी मैंने छन्नी। और अब मैं गट्टे रख दिए और मैं फिर इसको कवर कर दूँगी कम से कम 15 मिनट। और 15 मिनट में ये अच्छी तरह गल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इतने आटा भी लगा लेते हैं। तो आटा लगा के अगर 10 मिनट के लिए रख दिया जाए तो अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। फिर रोटी जितनी चाहे उतनी बढ़ जाती है इसकी। तो हुआ क्यों, मेरा 3 महीने से यहाँ पे आटा रखा हुआ था, तो उसमें जैसे कि सुरसुरी वगैरह होती हैं वो तो नहीं हुई थी। मैंने छन्नी में छान लिया था। लेकिन हाँ, ये कमी उसके अंदर आ गई थी शायद, कि मैं रोटी बना रही थी तो रोटी बन नहीं रही थी मेरे से। तो फिर मैंने ना आज दूसरा आटा मंगाया, और मैंने आटा मंगाया था बिल्कुल देसी चक्की वाला। और जब मैं गूंद रही थी तो बहुत हार्ड लग रहा था मुझे ये। और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आज पता नहीं रोटी कैसे बनेगी, कि मैंने आज ही आटा मंगा लिया। लेकिन जब मैंने 10 मिनट के बाद रोटी बनाई और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, तो वो मेरे से कहने लगे ये रोटी भी बहुत अच्छी लग रही, और वाइट वाइट रोटी है, और रोटी पकाने में भी खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही। तो तुम ऐसा करना, यही आटा मंगा लेना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस मैं ये आटा गूंद के रख दूँगी और इतने में बना लूँगी। रोटी तो रोज़ ही बनती है और सबको बनानी भी आती है, ऐसा नहीं है। तो बस मैंने आटा बना के रख दूँगी। सब्ज़ी के बाद जैसे हस्बैंड खाएंगे उनको गरम गरम दे दूँगी। मेरे हस्बैंड को करारी रोटी का बहुत शौक़ है। तो जैसे ही की रोटी बनती भी होती है ना, तो वो कहते हैं कि मुझे करारी बना कर दो। तो फिर हम करारी बना कर मैं देती हूँ उनको। और वो बैठे हुए सब देख रहे थे किचन के। मैं किचन में काम कर रही थी इस वजह से कि मेरी ओपन किचन है, और मेरे हस्बैंड बैठे थे सोफ़े पे, और वो बैठे हुए सब देख रहे थे अभी ये क्या कर रही है, क्या बना रही है, कैसे बना रही है। तो फिर बस देखते हुए वो देखने लगे थे अपना मोबाइल। फिर बस उनका ध्यान चला गया था मोबाइल में। तो जी मैंने आटा गूंद के रख दिया था,
और अब मैं बनाने लगी थी अपना खाना, यानी कि जो मैं गट्टे की सब्ज़ी बना रही थी वो। तो नाम तो ऐसा रहता है कि लोग ये सोचेंगे कि ये गट्टा क्या है और ये कौन सी सब्ज़ी है, लेकिन ये कोई सी भी सब्ज़ी नहीं है, सबके घर में होती है। सबके घर में बेसन होता है और बेसन से ये बनाई जाती है। तो बस हमारे यहाँ ये शुरू से बनती थी। मैंने देखा है कि मेरी नानी, मेरी खाला, मेरी अम्मी, मेरी बहन, मामी, मेरे यहाँ यानी कि पूरे ख़ानदान में बनती थी। तो इतना हमें पता नहीं था, और सिर्फ मैंने ये देखा कि और अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ मैंने कभी भी नहीं देखा। जैसे कि मैं मेरठ से हूँ, तो मैंने कभी भी किसी के यहाँ बनते हुए नहीं देखा। सिर्फ अपने ही परिवार वालों को, अपने ही ख़ानदान वालों को मैंने देखा है। मैंने ये देखा है कि हमारे गाज़ियाबाद में भी एक रिश्तेदारी थी, तो मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पर भी ये बनाए उन्होंने, और मैंने वहाँ पर भी खाए। अब ये सोचिएगा। तो लेकिन जब से ये नेट का प्रोग्राम चल गया है, जब से ये नेट चल गया, तो जब से ये बिल्कुल सामने आई है, एक तो इनको पंजाबी भी बनाते हैं पंजाब में, और राजस्थान की तो ये बिल्कुल समझिए कि ये हमारे यूपी में, ये राजस्थान से ही आई होगी। जैसे कि हमारे बड़ों ने, किसी ने, कोई बड़ा ही राजस्थान से आया होगा, या कोई इंसान राजस्थान का वहाँ पे आकर रहा होगा, जिससे इन लोगों ने सीखा। लेकिन कहाँ से वो, गाज़ियाबाद भी हम गए तो वहाँ पे भी हमने रिश्तेदारी में ये खाया। तो बस अब ये मुझे नहीं पता, मेरी कोई बड़ा ब्राह्मणी अम्मी नहीं है, नानी नहीं है, तो किससे पूछा जाए कि आपने किसको देखकर ये बनाया था। लेकिन हाँ, अब नेट से पता चलता है कि राजस्थान में बनाया जाता है, और राजस्थान में इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो आटा मेरा हो चुका था, और ये आटा नीचे भी गिर गया था, इस वजह से ये जो मेरा कूंडा था ना, तो ये नीचे से कुछ फट गया था, तो बस थोड़ा सा निकल जाता है। तो ये देखिए जी, गट्टे बन गए, लेकिन उसकी जबान बड़ी और तेज अब है। मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगी, और आप भी बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ रियाना जी, जो आपने बताया था ये कितना टेस्टी लगा। लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट, ड्राई मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी, टमाटर, ये टमाटर और प्यूरी, इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची डाली थी, और ये किचन किंग मसाला। तो ये हो गया मेरा तेल। तो मैंने वो तो सरसों के सारे तेल को लोगों में बिल्कुल सबसे वाइट बुरा कर लगा लिया मुझे। था, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। बोले वो तो पक्कापन से बुरा लगे, पक्का जो हो गया वो ये सरसों के वो तेल में ही पक्का हो बनाया गया, जाता पक्का है, बचपन ना से ही कि है वो इसको अपना। आप घी में बनाएं। रिफाइंड में बन जाता है, लेकिन घी में कभी ना बनाइएगा। तो मैंने डाल दिया था। अभी मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, और मसाले का तो ये होता है कि सबसे मेन चीज़ होती है इसका भुनाई, और इसको जितना अच्छा आप भूनोगे तो उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी वगैरह बनेगी। और दाल में ये होता है कि दाल तो सभी उबालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, तड़का। अब तड़के में आप जितनी चीज़ें, जितने आइटम डालेंगे, तो इससे ही आपकी जायका आता है। और ये है कि मसालों का ही जायका है। मसाले आप बिरयानी बनाएं, मसालों का जायका, मसाला आप ना डालें जो बिरयानी का मेन होता है, तो फिर जायका नहीं आएगा। तो मसालों का होता है टेस्ट, और मसाले ज़रूर डाला करें। और एक मसाला मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, तो वो सब्ज़ी में आप डालिएगा, बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। कि आपके यहाँ बनेगी तो 2-3 घर में पूछना आएंगे कि आपके यहाँ क्या बना है। तो देखिए जी, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर प्यूरी। अच्छी तरह से ये भुन गया था, और टमाटर प्यूरी डाल दूँगी। 2 टमाटरों की प्यूरी बनाई थी मैंने, और अच्छे लाल लाल टमाटर थे, तो मैंने डाल दी थी प्यूरी। और ड्राई मसाले डाल दूँगी अब मैं, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और नमक। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी, और फिर अपने गट्टों को, ठंडा हो रहे हैं वो, तो फिर मैं उनको
कट कर लूँगी। तो मैंने इनके अंदर हल्दी बिल्कुल भी नहीं डाली, और ये तो मेरा बेसन ही वाइट येलो था, तो बस इसको भी कट कर लूँगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम तो ज़्यादा बना रही हो, तो मैंने कहा ये सूखी सब्ज़ी होती है, इसके अंदर सिर्फ ग्रेवी होती है, इसके अंदर कोई शोरवा नहीं होता कि ऐसी लग रही है आपको, नहीं तो इतनी ज़्यादा नहीं है। और जैसे कि ज़्यादा बना भी लो तो मेरे घर के पास कोई मेरा पड़ोस नहीं है और कोई मेरा यहाँ अपना भी नहीं है जिसके यहाँ ये चीज़ कोई चीज़ भेजे। वैसे मेरी आदत है कि अगर मेरा कोई पड़ोस होता है ना तो मैं ज़रूर भेजती हूँ, और शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं दूसरे को खिला के बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी सी भी मिलती है। लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ, तो यहाँ पे मेरी मार्केट है, दुकानें हैं, मार्केट है, तो कोई पड़ोस नहीं है, तो बस अपने घर के लिए बनानी पड़ती है। और अगर ये मेरी हेल्पर गुलनाज आ जाती है तो फिर इसको दे देती हूँ। और वहाँ मेरठ में अगर मैं बनाती हूँ तो माशाल्लाह से घर परिवार है, फैमिली है माशाल्लाह। इधर मैका भी है, इधर ससुराल भी है, और जो चीज़ अगर बच जाती है तो परवीन जिंदाबाद, तो मेरी हेल्पर है उसका नाम परवीन है, तो वो ले जाती है। तो ये है ना कि ज़्यादा भी बन जाती है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है इस वजह से कि कोई पड़ोस नहीं है। तो ये मैंने कट कर लिए थे। इधर मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था। अब मैं थोड़ी सी ग्रेवी में पानी ऐड करूँगी, और फिर ये ज़्यादा पकाने नहीं होते, नहीं तो हमारा बेसन बन जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा, मेरा कलर भी बहुत अच्छा आया है और मेरा मसाला भी बहुत अच्छा भुना है। बस मैं भूनती बहुत अच्छा हूँ मसाला जब भी मैं भूनती हूँ, और नहीं तो मैंने किसी को, तो देखिए जी मैंने कर दिया इसके अंदर थोड़ा ग्रेवी के लिए पानी ऐड, जिससे कि ग्रेवी सही बन जाए। और ये ना पानी को सूखता है, जैसे कि बेसन है तो बेसन तो आपको मालूम ही है, तो ये अगर कम ग्रेवी होगी ना तो ये बिल्कुल सुखा लेगी, बेसन की गट्टी ना चूस लेंगी पानी को, तो फिर हमारी ग्रेवी नहीं बचनेगी। तो इसी वजह से मैंने पानी ऐड किया, और पानी में जैसे कि उबाला खद्दा आया तो अब मैं डाल दूँगी अपने गट्टे, और बस फिर 1 या 2 मिनट में पकाऊंगी, और फिर मैं लगा दूँगी इसको दम पे। दम पे नहीं लगाना होता, चावल नहीं है, लेकिन हाँ सालन में रौनक जब भी आती है जब इसको 2-4 मिनट हम पका के छोड़ दें। तो ये हो गया मेरा ग्रेवी तैयार, और बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी गट्टे। वो भी पकाना भी बहुत जल्दी है और जल्दी पक जाते हैं, इतना ताम झाम नहीं होता। तो ये चले गए जी मेरे गट्टे। अब जो आपको थोड़ी ग्रेवी ढीली नज़र आ रही है ना, तो एक तो ये सूख लेंगे, और 1-2 मिनट में पकाऊंगी तो उसमें भी पानी जल जाएगा। जो ये ग्रेवी थी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो हरा धनिया मैंने डाला नहीं था इस वजह से कि हस्बैंड को पसंद नहीं है, और टमाटर को भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया था प्यूरी बनाकर। अगर कट करके डालती तो फिर उनको नज़र आता। तो बहुत अच्छी मेरी ग्रेवी बन गई और बहुत अच्छी बनी थी मेरे गट्टे की सब्ज़ी। आप कौन कौन बनाने वाला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मेरे, वैसे मैंने 2-4 जो मेरी फ्रेंड हैं तो उनको मैंने बताया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि रियाना तुम गट्टे जो बनाती हो ये है क्या। तो मैंने उनसे कहा, मेरी दोस्त है वो, तो मैंने उनसे कहा है तुम बना कर देखिएगा और फिर बताइएगा कि हाँ ये कैसी लगती है।
तो जो मेरी दोस्त है उन्होंने मेरे से पूछा था, अब मैं उनसे कभी बात हुई तो मैं पूछूंगी कि भाई तुमने बनाए या नहीं बनाए। अगर बनाए तो फिर कैसे लगे, और कैसे लगे तो मेरा इनाम कहाँ है। यानी कि थैंक्स तो फिर बनता ही है। तो ये रेडी हो चुके थे और मैं इसको कवर कर दूँगी वैसे। बिल्कुल रेडी, खाने के लिए तैयार। और फिर मैंने बनाई थी गरम गरम रोटियां। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।